इसमें अभी तक कुछ खाते नहीं हैं और ये कल शाम का था तो मैंने उसी में ज्वाइन कर दी। आप देख लीजिए मेरा बाबू बिल्कुल नहीं कुछ खाता है और इनको खिलाते खिलाते हम लोग खा लेते हैं। देख रहे हैं कुछ भी नहीं खाता है, तो बस यही है। तो नहीं खाता तो बस अभी तक इन्हीं में लगे हुए हैं हम लोग, और खाता नहीं है, कितना भी आप परेशान हो जाओ नहीं खाता है। आजकल एक नया शरारत इनके सीखा है इन्होंने, देख लीजिए ज़रा। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी होंगे सुरक्षित तो बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा सिंपल लाइफ स्टाइल लखनऊ में दिल से स्वागत है। और मैंने सोचा अभी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो ब्लॉग। और अभी देखिए बाबू पीछे खेल रहा है। कहाँ है ये? कहीं मेरे पीछे ही आ गया है ये। इनको काफ़ी पुराने टॉय मिल गए हैं, इनके मामा ने दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, जैसा कि मैंने दिखा दिया। अब नहा के आ गई हूँ और हेयर सूखते रहेंगे तब तक मैं खा लेती हूँ। और टाइम काफ़ी हो चुका है और टाइम बज गया, अभी देखते हैं टाइम 1:30 हो रहा है। और मैं जा रही हूँ खाने, बहुत भूख लगी है। सुबह बस चाय पिए थे और बस अभी भूख लगी है। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, बिल्कुल साफ़ साफ़ हो गया है पूरा घर। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। अब चलते हैं खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। आज बनी है पनीर की सब्जी, चावल, रोटी। और तो चलिए आप सब भी आ जाइए, खाते हैं मिलके सब लोग। खाना खाने के बाद टीवी देखते थे, नींद आ गई थी तो हम सो गए थे। और बाबू उठने के बाद इनको वॉशरूम जाना होता है। वॉशरूम के बाद मम्मा से, ये देखिए ज़रा इनका एक अलग ही मम्मा से गले लगना अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी टाइम तक मम्मा साथ ऐसे ही, ये देखिए। तो बस इनका यही चल रहा था। तो चलिए खाना खाने के बाद हम लेट के टीवी देखने लगे। और टीवी वैसे बैठ के देखना चाहिए, लेकिन मैं लेट के देखने लगी। ऐसे ही नींद थोड़ी सी लग रही थी मुझे। और थोड़ा सा काम कर लो तो ऐसे यार, जिस दिन काम ज़्यादा हो जाता है ना, पर डे के हिसाब से जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन थकान सी लगने लगती है। और 2 दिन मैं उस रूम में काम की हूँ, गेस्ट रूम में। तो इस वजह से सारी फोल्डिंग तखत इधर से उधर सब कर डाला है मैंने। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पूरी तरीके से हमने नहीं समेट पाए हैं क्योंकि अकेले होते हैं और कोई हेल्पर नहीं। तो बाबू को भी देखना, तो फिर इस चक्कर में नहीं हो पाता है। लेकिन मैं धीरे धीरे कर लूँगी, टाइम लगेगा, धीरे धीरे कर लूँगी। तो मैं उसी में लग गई थी 2 दिन, तो इसलिए थकान सी लग रही थी हमको, लग रहा है, इसलिए हम सो गए। और सोने के बाद फिर उठे तो मैंने सोचा चलो मशीन पे कुछ सिलाई करनी है बहुत दिन से, और बहुत दिन से पड़ा रहता है। तो फिर बहुत, जब से मम्मी यहाँ से आए हैं थोड़ी बहुत कुछ सिलाई की है, नहीं तो वैसे ही पड़ी है। तो फिर रखे रखे वहाँ पर ना मिट्टी सी अंदर घुस जाती है, पता आई डोंट नो, लेकिन मशीन चलती नहीं ठीक से, बस फंसने लगती है। तो मुझे साफ़ करना पड़ता है, साफ़ करने के बाद ही मैं सिलाई कर पाती हूँ। थोड़ी बहुत सिलाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं की भी थी थोड़ी सी। और उसके बाद फंसने लगा तो मैंने कहा यार इसकी सफाई करने के बाद ही मैं सिलूँगी। और कुछ सिलना होता है, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के लिए एक छोटा सा बैग सिली थी, मैं दे दूँगी, आपको दिखा दूँगी। उसके बाद वो इतना ज़्यादा फंसने लगा कि मैं सिल नहीं पाई। मैंने कहा चलो यार साफ़ ही कर लेते हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड के लिए मैंने छोटा सा बैग, टिफ़िन बैग बनाया था, जिसमें टिफ़िन रख के या फिर फ्रूट्स रख के उनको ऑफिस देने के लिए मैंने बनाया था। आप बहुत इजीली बना सकते। तो उसका बाबू जब से चलने लगे हैं ना, तो पूरे सामान इधर से उधर घर में रहते हैं। आप कुछ नहीं, कोई जगह पे आप नहीं पा सकते जहाँ तक ये पहुँच पाते हैं। तो हम एक सिलाई का डिब्बा अलग ही बनाए थे, सब कुछ मैंने इस साल, लेकिन बाबू के जब से चलने लगे हैं सारे सामान इधर से उधर, तो उसका वो नहीं मिला था पेचकस। तो बिना पेचकस से खुल नहीं सकता। मैं वही खोज रही थी, मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं, बाबू भी सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही खोजे वैसे ही बाबू मेरे उठ के बैठ गए। तो मैंने कहा चलो यार अब बाबू के पास ही रहना है, तो इसलिए मैं कपड़े लेके बैठ गई हूँ। ये देखिए, तो मैं कपड़े लेके बैठ गई हूँ। मैंने कपड़े में फटाफट, अगर आप कपड़े नहीं तय कर पाते हैं तो आप जहाँ टीवी रूम है आप वहाँ पर कपड़े लेके बैठिए और टीवी देखते देखते आपका काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको। या तो टीवी नहीं देख रहे हैं तो फैमिली जहाँ बैठी है, जैसे मेरा बाबू है तो मुझे बाबू के साथ टाइम बिताना ही है, बाबू के पास ही रहना है। तो मैं बाबू के रूम में ही लेके चली आती हूँ, हॉल में। तो यहीं पर मेरा काम हो जाता है। तो चलिए कपड़े तय कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सब। तो ये ढेर सारे कपड़े हैं। जब आप कपड़े फ़ोल्ड करें तो जिसका कपड़ा जिस पे है उसी पे फ़ोल्ड करते हुए किनारे किनारे रखते जाएं, मतलब साइड में रखते जाइए। और उठा के बस आपको उन्हीं के स्टोर में रखना है, जो भी अलमारी या फिर हो अलमीरा या फिर स्टोर वाला रूम, तो आप उसमें रख सकते हैं बहुत ईज़िली। तो मैं इस तरीके से सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल के रखती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का है जो रेगुलर ऐसे पहनते हैं। और ये छोटा सा डिब्बा था और इसको मैंने इसमें इस तरीके से इनका
सुबह के सब रखे हुए हैं, सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल के रखने से जल्दी खोते नहीं हैं। और ये मेरा है, मैंने अपना रखा है अलग से। तो सब लोग का अलग अलग ये है, बाबू का है, तो सबके अलग अलग पार्ट बटे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से कपड़े मिल जाते हैं जल्दी से। तो ये मैंने DIY बनाया है, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक दे दूँगी आई बटन पे, आप देख लीजिए क्लिक करके। और ये हैं मेरे जो डेली के हैं, तो ये मैं ठंडी अब जा रहा है तो जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना जो अब नहीं पहनने हैं, तो उसको मैंने गठरी बना के अब मुझे अंदर डालना है, तो इसको अब रख देंगे अगले साल के लिए। और ये जो आपके जो सॉक्स होते हैं खो जाते हैं ना अलग अलग पैर के, तो आप कहीं उसको इधर उधर ना फेंके, किसी एक डब्बे में स्टोर करके रखिए, और फिर कभी मिलेगा तो आप उसको जोड़ा लगा के रख सकते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये मेरे सारे किचन के टॉवल हैं, और इसको भी मैंने डिब्बे में देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके सब रख दिया है, जिससे कि आसानी से मिल जाए। और ये हैंकी जो मेरा था तो अब यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको भी मैं किचन में ही यूज़ करती हूँ। आप इस तरीके से रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं इस तरीके से करती तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें, आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो अभी टाइम हो गया है काफ़ी, मैं वो कपड़े रखते रखते जो सामान फैले रहते हैं उस रूम में चले जाओ तो फिर समेटने लगते हैं। तो अभी इस रूम में तो मैंने समेट दिया था, लेकिन आप 5-10 मिनट बाद ही पूरा रूम फिर वैसे ही मिलेगा फैला हुआ, क्योंकि बच्चा है घर में, तो इस चक्कर में। और पूरे घर ऐसे फैले रहते हैं। ये देखिए, इस पर मैं मोबाइल स्टैंड करके वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये इस पर मैंने टॉवल यहाँ रख दिया था रिकॉर्डिंग करते समय, क्योंकि स्टैंड है नहीं। जो स्टैंड है बाबू ने उसका जिस दिन आया था उसके 3 दिन के अंदर ही बाबू ने तोड़ दिया। स्टैंड उठा के पटकना ये वो करके इतने फ्लिपकार्ट से, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। फिलिप या अमेज़ॉन, आई थिंक अमेज़ॉन या फिलिप, मुझे याद नहीं है। इसे मंगाए थे तो मज़ा नहीं आया, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब बाबू मेरे 3 दिन के अंदर ही उसको तोड़ दिए, पूरे नट वट सब निकल गया। तो फिर इसलिए मुझे ऐसे ही कहीं रख के फिर करना पड़ता है वीडियो शूट। तो अभी मैं वही कर रही थी, और मैं चाय बना ली हूँ और चाय पीने जा रही हूँ। तो ये देखिए, अब आप सब भी आ जाइए चाय पे। और पता नहीं आजकल बहुत ज़्यादा सर में दर्द रह रहा है, 3-4 दिन हो गया सर में दर्द बहुत ज़्यादा। मैं दवा खाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है दवा खाना पड़ेगा, सर में बहुत दर्द है। और ऐसे ही रह के मतलब ऐसे ये पूरी आइस में दर्द हो जाता है। मैं चश्मा हमेशा लगाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं दवा खाना नहीं चाहती, मैं दवा से दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन लग रहा है दवा खाना ही पड़ेगा। और तो इसलिए, और मैं चाय थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चाय थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है। और मेरे घर में बहुत ऐसे लोग हैं जिसको चाय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर कभी बताएंगे आपको। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर।